हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ब्लड के बारे में कुछ बातें की थी, तो आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ें हम ब्लड के बारे में जानते हैं। चलिए आते हैं बोर्ड पर। देखिए यहाँ दिया है कि ब्लड इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड, हिंदी में बोलते हैं रक्त और उर्दू में बोलते हैं लहू। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में खून भी बुलाया जाता है। तो ब्लड जो है एक शारीरिक क्या है, द्रव है, तरल पदार्थ है। ठीक है, जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। मतलब कि हमारे शरीर में जो होता है ना, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है सर से लेकर पांव तक। ठीक है, और आगे देखते हैं, रक्त वाहिनियों में प्रवाह होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है। ठीक है, प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना हुआ है। कौन? रक्त। प्लाज्मा और रक्त कण। अब प्लाज्मा क्या होता है, रक्त कण क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के सहारे ही ये कण सारे शरीर में पहुंचा देते हैं। वह प्लाज्मा ही है जो आंत द्वारा शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। मतलब कि प्लाज्मा जो है इसका बहुत सारे कार्य है। प्लाज्मा में क्या होता है कि 90% भाग पानी होता है और 10% भाग होता है ना, 90% वाटर होता है, पानी होता है, और 10% जो होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन पार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ब्लड होते हैं वो 3 प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन? कण, लाल रक्त कण जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कण जिसे हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। अब जानते हैं ये है कि प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स, इसके बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं। देखिए, प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% से लेकर के 60% तक रहता है प्लाज्मा। ठीक है ना, ब्लड के अंदर। कहाँ? ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो कितना है, 55 से 60%। बच कितना गया, 45 से 40%। तो 40 से 45% जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये तीनों, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीनों होते हैं, जिसमें आरबीसी जो है सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं एक बार इसको हम लोग बढ़िया से। ये देखिए, ये ड्राइंग आपको नजर आ रहा होगा। इसमें जो येलो वाला पार्ट है ना, येलो पार्ट, यानी कि जो येलो प्लाज्मा होता है पीले कलर का होता है। क्या होता है? पीले कलर का होता है, जो कि 55% टू 60% हमारे शरीर में रहता है। और व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं और प्लेटलेट्स की मात्र 4% है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट्स पार्ट है। ठीक है, और उसके नीचे जो है क्या है, रेड ब्लड सेल, यानी कि जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, जो हमारे शरीर में 41%, कितना, 41% है। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम में क्लियर देखिए बताया गया है कि प्लाज्मा जो होता है उसका कलर पीला होता है, और इस प्लाज्मा में आपको 90% क्या होता है जी, वाटर, यानी पानी होता है, जल होता है, और 10% होता है क्या, न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्व। ठीक है, तो ये रहा पार्ट क्या, कि हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो है, कौन कौन से एलिमेंट जो है हमारे शरीर में ब्लड के अंदर रहते हैं। कौन है? प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल। ये 4 चीज मिलके हमारे शरीर का खून, रक्त या लहू बना हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल है, अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी ना, तो रक्ताल्पता यानी कि अनीमिया नामक रोग हो जाता है। श्वेत रक्त कण जो होता है क्या करता है, हानिकारक तत्वों तथा बीमारियों का पैदा करने वाले जीवाणु से हमारे शरीर को रक्षा करता है। मतलब कि श्वेत रक्त कण जो है, इनका काम क्या है, हमारे शरीर का रक्षा करना। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं, रक्त वाहिनियों को सुरक्षा तथा खून बहाने में सहायक होते हैं।
आइए फिर से जानते हैं आरबीसी का कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है और प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। दोस्तों आरबीसी जो है ये हमारे शरीर में क्या करता है, अंगों से ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को ले आता है, ठीक है। इसका काम यही है, इसका लाल रक्त कण का काम क्या करना है, ऑक्सीजन को ले जाना और वहां से शरीर से CO2 को बाहर करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। जो डब्ल्यूबीसी है क्या करता है, जितना भी हानिकारक तत्व होते हैं ना, उनसे हमारे शरीर को कुछ ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, कोई नुकसान ना हो, वो काम करता है कौन, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स है ये क्या करता है, ये रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करता है, मतलब जितने भी रक्त वाहिनियां हमारे शरीर के अंदर है उनका सुरक्षा करना और खून बनाने में सहायता करना, ये काम किसका है, प्लेटलेट्स का, ठीक है। और प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के सहारे ही ये तीनों के तीनों हमारे शरीर में काम करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के सहारे ही कुछ हो सकता है, बिना प्लाज्मा का तीनों काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, खून का जो है ना, ब्लड का पीएच मान होता है कितना, 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4। ये क्षार है, क्या है ये, ब्लड क्या है, क्षार है, ठीक है। अब जानते हैं आगे कि मुख्य रूप से 4 रक्त समूह होते हैं, कितना होते हैं, मुख्य रूप से 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी AB एंड O, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप वाले किससे ब्लड ले सकते हैं। लेकिन अभी हम जानेंगे कि अगर बाप का ब्लड ग्रुप कुछ और हो, माँ का ब्लड ग्रुप कुछ और हो, तो उसमें जो बच्चे पैदा होंगे, जो चाइल्ड जन्म लेंगे उन माँ बाप द्वारा, तो उस माँ का बच्चा जन्म लेगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक चार्ट बना हुआ है, आइए इस चार्ट से डिस्कशन करते हैं कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए हो, माँ का ब्लड ग्रुप ए हो और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए हो, यानी माँ और बाप दोनों एक ही ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनके बच्चे जन्म लेंगे वो या तो ए होंगे या तो ओ होंगे, यानी ए भी होने का संभावना है और ओ भी होने का संभावना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप बी हो और पिता का ब्लड ग्रुप भी क्या हो, ए हो, तब माँ भी है लेकिन पिता कौन सा है, ए। ध्यान दीजिए, माँ भी है और पिता कौन सा है, ए, तब क्या होगा, तब बच्चा या तो ए हो सकता है या तो बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चारों जो ग्रुप होता है ना ब्लड का, अगर ए बी, बी और ए हो, ठीक है, तो चारों का चारों होने का संभावना है। माँ कौन हो, ब्लड बी, पिताजी ब्लड ग्रुप ए, तो जो बच्चे जन्म लेंगे वो चारों में से किसी ग्रुप का हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए बी हो और पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या हो, ए हो, तो जो बच्चा जन्म लेंगे वो या तो ए होंगे या तो बी होंगे या तो फिर ए बी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मम्मी जी का ग्रुप ओ है, पिताजी का ग्रुप ए है, तो बच्चा या तो ए होगा या फिर ओ होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि अगर पिताजी कौन सा हो गए, बी ग्रुप वाले हो गए, कौन से, बी ग्रुप वाले, और मम्मी जी कौन है, ए ग्रुप वाले, तो यहाँ हम बताया था कि ए बी या बी ए एक ही बात है, तो बी और ए, तो जो बच्चे जन्म लेंगे वो क्या होंगे, बी और बी होगा, यानी कि माँ भी बी और पिताजी भी बी, तो क्या बच्चे होंगे भाई, बी और ओ होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर पिताजी तो बी ही हमेशा आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि अगर माँ ए बी है और पिताजी बी है, तब क्या होगा, तब ए बी और ए बी, मतलब कि ए ग्रुप वाले जन्म ले सकते हैं, बी ग्रुप वाला हो सकता है या फिर ए बी वाला हो सकते हैं। अगर पिताजी बी रहेंगे और माँ हो जाए ओ, तो बी और ओ, यानी सिंपल सी बात है कि अगर ओ से ए टकराए तो क्या होगा, ए और ओ से बी टकराए तो क्या होगा, बी और ओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि अगर पिताजी जो है ए बी हो जाए, कौन हो जाए, ए बी, तब देखते हैं पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो माँ अगर ए है और पिताजी क्या है, ए बी है, तो क्या होगा, तो माँ अगर ए है और पिताजी अगर ए बी है, तो
जो बच्चे होंगे वो या तो ए होंगे, या तो बी होंगे, या फिर ए बी होंगे। ठीक है, अगर वहीं माँ बी हो जाए और पिताजी कौन है, ए बी, तो क्या होगा, यहाँ भी सेम कहानी, ए बी और ए बी। ठीक है, और अगर ए बी है कौन, माताजी, और पिताजी भी कौन है, ए बी ही है, माने दोनों का ब्लड ग्रुप अगर सेम हो तो भी बच्चे जन्म लेंगे जो कौन लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे और ए बी लेंगे। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर पिताजी का ब्लड ग्रुप ए बी है और माँ का ब्लड ग्रुप चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, इन तीनों केस में जो बच्चे पैदा होंगे ना उनका ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है, ए बी या ए बी। लास्ट आते हैं कि अगर मम्मी ओ कौन हो, ओ ग्रुप वाली हो और पिताजी ए बी ग्रुप वाले हो, तो यहाँ पर जब बच्चा पैदा होंगे ना या तो ए होंगे या तो बी होंगे। ध्यान दीजिएगा, माताजी ओ है, पिताजी कौन है, ए बी है, तो जब बच्चा पैदा होंगे वो क्या होंगे, या तो ए या तो बी। अब देखते हैं लास्ट कि अगर पिताजी जो हैं ग्रुप ओ वाले हैं, कौन दोस्तों, ग्रुप ओ वाले, तो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पिताजी अगर ओ वाले हैं और माताजी ग्रुप ए वाले होंगी, तो जो बच्चा जन्म लेंगे वो या तो ए हो सकते हैं या तो ओ हो सकते हैं। वैसे ही अगर मम्मी जी ब्लड ग्रुप बी की हो और पिताश्री जो है ओ ग्रुप के हो, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे, या तो बी हो सकते हैं या तो ओ हो सकते हैं। और अगर ए बी है, माँ ए बी है और ये जाकर के पिताजी ओ है, उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो ये तो ए होंगे या तो बी होंगे। और अगर दोनों ओ होंगे तो बच्चा भी ओ ही पैदा होगा। यानी सिंपली कहा जाए कि जनरली क्या हो रहा है, 3-4 केस बन रहे हैं, एक ये ग्रुप वाले हो जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेम सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीनों एक जैसा, और साथ में इनको भी ले लीजिए। यानी सिंपली अगर बढ़िया से कवर किया जाए तो ध्यान दिया जाए, कि ये भाई साहब जो है एक टक्के हो रहे हैं, सेकंड कौन हो रहा है, ये, बाकी ए और बी और ओ, और एक अकेले कौन है, ओ। यानी 4 पार्ट में बांट सकते हैं इनको, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं शुरू से फिर से एक बार। कि खून यानी कि रक्त यानी कि लहू यानी कि ब्लड, खून एक क्या है, शरीर, हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ है जिसमें 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, बाकी जो बढ़ता है 45% क्या होता है, रक्त कण होते हैं। जिसमें रक्त कण क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना, तो आरबीसी जो है ये लाल कलर का होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और प्लेटलेट्स क्या होता है, कलर भी होता है, कलर नहीं होता है। आरबीसी का काम क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को और पोषक तत्व को, किसको, पोषक तत्व को पहुंचाना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, शरीर को रोग से रक्षा करना, और प्लेटलेट्स का काम क्या है, हमारे शरीर के कोशिकाओं का रक्षा करना और खून को बनाना। ठीक है ना, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए 3 प्रकार के बताए दिए, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए लाल रक्त कण का जो है क्या करती है, श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का काम करती है, और खून का जो पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। श्वेत रक्त कण क्या करती है, हानिकारक तत्वों तथा बीमारियों का पैदा, हानिकारक तत्व जो होते हैं उनको, और जो जीवाणु द्वारा बीमारी हमारे शरीर में पैदा होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, और आरबीसी की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, अनीमिया रोग होता है। ठीक है, और जानते हैं एक चीज और कि ह्यूमन बॉडी 2 तरह के होते हैं, एक मेल और फीमेल। तो मेल में होते हैं ना 5.5 लीटर, कितना दोस्तों, 5.5 लीटर होता है ब्लड, खून होता है, और फीमेल में होता है कितना, 5 लीटर ब्लड। ठीक है, इसलिए देखते हैं कि नहीं कि आयरन की कमी अधिकतर कहाँ होती है, औरतों में होती है। ठीक है ना, औरत के शरीर का थोड़ा नाजुक होता है और जेंट्स का क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है,
क्यों? क्योंकि उनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। किसमें? जेंट्स में। कारण ये आधा लीटर अधिक है ना जी खूनवा शरीर में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने आगे देखते हैं ये कि ए ग्रुप वाले हैं मम्मी पापा, अगर ए ग्रुप है तो ए और ओ बच्चा जन्म लेगा। बी ग्रुप में मम्मी है पापा ए ग्रुप है, ए बी और ओ होंगे। और मम्मी ए बी है पापा ए है तो ए बी और ए बी बच्चा लेंगे। मम्मी अगर ओ है पापा ए ही है तो ए और बी होने का संभावना है बच्चे का। ठीक है, वही अगर मम्मी ए है पिताजी बी है तो ए बी और ओ। मम्मी बी पापा बी, दोनों बी हैं तो बी और ओ। दोनों अगर मम्मी ए बी पिताजी बी तो ए बी और ए बी। और अगर मम्मी ओ है और पिताजी बी है तो फिर बी और ओ ही होगा। यानी बी और बी रहे तब भी बी और ओ, और बी और ओ रहे तब भी बी और ओ। ठीक है, और पिताजी ए बी है और माँ ए है तो ए बी और ए बी। पिताजी अगर ए बी है माँ अगर बी है तो ए बी और ए बी। और दोनों अगर ए बी है तो क्या होगा? ए बी और ए बी ही होगा। और अगर माँ ओ है और पिताजी ए बी है तो ए और बी बच्चा पैदा होगा। आगे आते हैं, पिताजी कौन है? ओ ग्रुप वाले हैं तो माँ अगर ए ग्रुप वाली है तो ए और ओ। और माँ बी ग्रुप वाली पिताजी ओ ग्रुप वाले तभी ए और बी और ओ। और अगर पिताजी ओ ग्रुप वाले और माँ ए बी वाली है तो बच्चा कौन होगा? ए और बी। और लास्ट, माँ अगर ओ ग्रुप है और पिताजी भी ओ ग्रुप है तो जो बच्चा पैदा होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ओ ही होगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पर देखते हैं ड्राइंग में कि प्लाज्मा कलर में कैसा होता है? येलो कलर का। ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल, नाम है व्हाइट ब्लड सेल WBC, कैसा होता है? व्हाइट कलर का। और रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कण जो होते हैं रेड होते हैं। जिसमें प्लाज्मा जो है 55 से 60% हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उसमें 41% क्या होता है? RBC होता है। बाकी के जो बच गए 4% वो क्या होता है? WBC और प्लेटलेट्स। कार्य क्या है इसका? तो प्लाज्मा में क्या होता है? 10% होता है मिनरल्स, बोल सकते हैं इसकी न्यूट्रिशन पार्ट। कितना? 10%। और 90% पानी यानी वाटर होता है। ठीक है, और ये देखिए रेड ब्लड सेल जो कि 41% होता है। काम क्या इसका है? हम लोग पढ़ चुके हैं। WBC का काम क्या पढ़ चुके हैं? प्लेटलेट्स का काम क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से ये तीनों क्या होता है? इनका लाइफ होता है, ये जिंदा रहते हैं, जीवित होते हैं, ये मरा हुआ होता है। ठीक है, आइए तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? ब्लड के बारे में पूरी जानकारी कर लिया है। पहले क्या पढ़ा था हम लोग कि अगर कौन से ब्लड ग्रुप वाले किसको कौन सा ब्लड दे सकते हैं दोस्तों। आज क्या पढ़े हम लोग कि ब्लड होता क्या है, ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं और प्रत्येक कंपोनेंट का कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, और ये भी जाना है हम लोग कि किस ग्रुप वाले माँ और किस ग्रुप वाले बाप रहेंगे तो जो बच्चे पैदा होंगे वो कौन से ग्रुप वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।